Hello students, today we are going to learn chapter number 3 Science Standard 8 Synthetic Fibers and Plastic. So first of all let me give you brief information about what are fibers. So what are fibers? So fibers are fine thread like structures. तो छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसे वो करके यॉन बनाया जाता है और यॉन के अंदर से जो भी प्रॉपर अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्रॉपर एक क्लॉथ बनता है फाइबर से धीरे धीरे करके छोटे छोटे। तो कुछ होते हैं नेचुरल फाइबर्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? So the fibers that are obtained naturally, for example cotton, then rubber, then jute, wool, etc. And what are synthetic fibers? So the fibers which are obtained using synthetic materials, means man-made fibers. तो जो fibers होते हैं वो इंसान केमिकली बनाता है या केमिकल यूज करके बनाता है लैब में, उसे बोलते हैं synthetic fibers. So here the clothes we wear are made up of fibers and fabric are made up from fibers obtained from natural or artificial sources. तो जो भी नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं फाइबर्स या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं उसका यूज करके जो फैब्रिक से वो बनाते हैं। कैन यू नेम अ नेचुरल फाइबर? तो कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स है? ऑब्वियसली कॉटन है, ज्यूट है एटसेट्रा। द फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो घर की जो चीज़ें हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उसको बनाने में बहुत सारे फाइबर्स यूज होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड अप फ्रॉम फाइबर्स। तो supposed to make a list of the articles which are made up of fibers inside your house. Try to separate them into those made up from natural fibers and those made up from artificial fibers. तो जो नेचुरल फाइबर से बने हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं उसे टिब्यूलेट करो, मतलब कि टेबल वाइज अलग अलग करो, क्लासीफाई करो। Make entries in table 3.1. So you are given a table 3.1 where you are supposed to make the entries of the fibers which are naturally obtained and which are artificially obtained. Why do you label some fibers as artificial? तो कुछ fibers को हमने artificial क्यों label किया? So you have read in the previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. तो जैसे कि natural fibers है cotton, wool, silk that are obtained from naturally means plant products or animal products. तो animals से बनते हैं। For example ये जो silk है वो silkworm बनाता है, wool है वो जो fur होती है various types of animals like sheep, goat, camel उससे बनता है। Synthetic fibers on other hand are made by human beings. That's why they are called synthetic fibers. So why synthetic fibers? Synthetic means made up. कहीं किसी से human being किसी चीज को बनाता है या लैब में बनाता है उसे बोलते हैं सिंथेटिक चीजें, ओके। और मैन मेड फाइबर्स और उसे मैन मेड फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर synthetic fibers. What are synthetic fibers? So try to recall the uniform pattern formed in a necklace of a bead joined with the help of thread. तो आपने नेकलेस या एक माला जिसे बोलते हैं उस प्रकार की चीज देखिए वो जिसके अंदर एक थ्रेड होता है, एक रस्सी होती है जिससे सारे जो बीड्स होते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। और अब पेपर क्लिप्स यहाँ पे आपके दिया हुआ है 3.1 फिगर के अंदर पेपर क्लिप है जो इस तरीके से चेन या तो फिर बोलते हैं हम चेन बोलते हैं, तो चेन होती है जंजीर बोलते हैं जिसे। वो कैसे होती है? एक यूनिट के बाद दूसरा यूनिट, दूसरे के बाद तीसरा यूनिट और ऐसे एक एक यूनिट करके ज्वाइन होती है एक दूसरे के साथ और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है लंबा, ओके। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर है जो वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ही है जो चेन फॉर्म में बोलते हैं, जिसे चेन फॉर्म में बोलते हैं, ज्वाइंट स्मॉल यूनिट्स टुगेदर। Each small unit is actually a chemical substance. तो each unit है ये जो chemical substance है। Synthetic fibers are actually hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जिसे बोलते हैं हम कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होता है जिसे बोलते हैं C और N स्ट्रक्चर्स होते हैं। N मतलब कि बहुत सारे यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ चेन में ज्वाइन होते हैं, ओके। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। आपने देखा होगा ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
Each unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. और ऐसी एक लंबी चेन बनती है जिसे क्या बोलते हैं हम पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। एक सिंगल एक लंबा यूनिट बनता है जिसे पॉलीमर बोलते हैं। The word polymer comes from two Greek words, that is poly and mer. So ये दो वर्ड से बनता है। poly मींस क्या होता है? मैनी, हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं अलग अलग वो लंबे टर्म्स होते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। वैसे ही पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और मर मतलब क्या होता है? यूनिट्स। So many units combined together in a form of chain that is called polymer, उसे polymer बोलते हैं। So polymer is many repeating units। तो polymer क्या है? जैसे हमने पहले बात की, बहुत सारे repeating units होते हैं जिसे polymer बोलते हैं। polymer occurs in nature also। तो polymers होते हैं वो नेचुरली भी occur होते हैं, जैसे कि cotton is example of a polymer called cellulose। तो cotton is also example of polymer called cellulose। तो cotton के जो fibers होते हैं छोटे छोटे वो किससे बनते हैं? cellulose से बनते हैं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट होते हैं। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली। तो बहुत सारे जो सेल्यूलोज होते हैं वो एज ए चेन वाइज स्ट्रक्चर जॉइंट होते हैं जिससे फाइबर्स बनते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसे टर्न करते हैं, जिससे यान बनाते हैं, और फिर यान को स्टिचिंग करते हैं और उसकी जो प्रोसेस होती है वीविंग करते हैं और एक प्रॉपर क्लोथ बनाते हैं। ओके, सो द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सेकंड टॉपिक इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमने पॉलीमर के बारे में समझा, अभी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड यूनिट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसके अंदर हमारा पहला फाइबर है रेयॉन। ओके, so read in class 7 that silk fiber is obtained from a silkworm discovered in China। तो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, टॉपिक था जिसके अंदर सिल्क दिखाया हुआ था। सिल्कवर्म से बनता है। फिर सिल्क की प्रोसेसिंग बताई थी 7th स्टैंडर्ड के अंदर कि कैसे प्रोसेस होकर सिल्क एक थ्रेड में से एक फाइबर के अंदर से यार्न कैसे बनता है और क्लोथ कैसे बनता है। फिर सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल दिखाई थी, ककून बनता है, ककून को फिर प्रॉपर प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसके बाद वो हमें प्रॉपर क्लोथ मिलता है। So it was discovered in China and was kept closely guarded, secret for a long time। तो बहुत टाइम तक एक सीक्रेट रखा था कि फाइबर कैसे बनाते हैं। फैब्रिक obtained from the silk fiber were very costly, और इसकी वजह से सिल्क था जो very costly, बहुत कॉस्टली बन गया था। But it is beautiful, its beautiful texture and texture fascinated everybody। तो उसका जो टेक्सचर था, beautiful texture and soft form, और वो जो था वो सबको fascinate करता था। Atoms were made to make silk artificial। तो बहुत सारे एटम भी किए। जब कोई भी चीज़ एक प्रॉपर वे में बनती है तो उसे आर्टिफिशियली बनाने की एक टेक्निक बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक किस तरीके से अंदर आया हम, तो एक प्रॉपर तरीके का सब्सटेंस बनाना चाहते हैं जो ड्यूरेबल हो, जिसे एनवायरनमेंट की ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, या बहुत सारी जो हमें जो जिस कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थी उस कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉपर मटेरियल बनाना चाहो, और बाद में प्लास्टिक केम इनटू एक्सिस्टेंस। It was made for usefulness, but now it has become actually the most disastrous thing in a sense of pollution। So वैसे ही सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की प्रोसेसिंग चालू की, बहुत सारे आइटम्स में बने गए। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ, द साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क। तो साइंटिस्ट जो थे उन्हें 19th सेंचुरी के एंड के अंदर एक प्रॉपर मेथड मिली, जो प्रॉपर मटेरियल मिला एटम्स के बाद कि वो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो सिल्क के जैसी थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुडन पल्प। तो वुड का जो लकड़ी का पल्प होता है, ओके, जिसका ऊपर ट्रीटमेंट करके एक केमिकल प्रोसेसिंग करके उसके बाद एक मटेरियल बना, दैट वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो वुड पल्प का केमिकल प्रोसेसिंग करके रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क बना। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, तो रेयॉन थे वो नेचुरल सोर्स से ही बना है, वुड पल्प से। येट इट इज अ मैन मेड फाइबर, और फिर भी वो मैन मेड फाइबर है क्योंकि उसकी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बनता है। इट इज चीपर देन सिल्क, तो वो क्या है? चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन इनटू द सिल्क फाइबर। तो उसकी प्रॉपर्टीज है चीपर लाइक सिल्क, और यू कैन से सिमिलर टू सिल्क,
cheaper than silk, सिल्क से चीप था और वो सिल्क की प्रॉपर्टी उसके पास थी, वो सिल्क की प्रॉपर्टीज जैसा बिहेव करता था। इट कैन ऑल्सो बी डाइड, वो डाइड भी कर सकते थे। डाइंग मींस प्रोसेस ऑफ कलरिंग, यू कैन से डाइंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कलरिंग। सो इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। तो डाइड ऑफ कलर्स। तो प्रॉपरली फैसिनेटिंग चीज़ क्या होती है कि प्रॉपरली हमें कोई भी चीज़ होती है वो प्रॉपर टेक्सचर के अंदर, प्रॉपर कलर के अंदर जो डिमांड होती है उसके हिसाब से चीज़ें लेते हैं। तो ये प्रॉपर कलर्स के अंदर भी अवेलेबल था, वो डाइंग प्रोसेसिंग इसकी इजी थी। सो रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। तो रेयन प्लस कॉटन का यूज करके क्या बना देते हैं, बेडशीट्स। ओके, so rayon when mixed with cotton it was used to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. So rayon plus wool क्या बना देते, carpets, carpets बनाने के लिए यूज होता था। So this was rayon. Okay, all the things that were considered in a rayon, the properties of rayon, how it is made and how it is mixed with other natural fibers to make different things. Okay, now a second thing is nylon. कब बना था, एंड ऑफ 19th century। Now nylon. So nylon is another man-made fiber. So it is also man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material. तो कब बना था ये, 1931. So you are supposed to remember the year of manufacturing because MCQ के अंदर ऐसी कोई फील्ड बैंक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। It was made without using any natural material. तो जैसे रेयन था वो वुड पल्प का या नेचुरल मटेरियल का यूज करके बना था। इट इज नायलॉन है वो कोई भी नेचुरल चीज का यूज किए बिना बनता था। फ्रॉम पार्ट और एनिमल। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो किस किस से बनता था, कोल, वाटर एंड एयर। कोल मतलब कोयला होता है, वाटर पानी और एयर हवा, उसकी मदद से बना। इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। उसके पहले जो भी सिंथेटिक फाइबर बनते थे वो नेचुरल फाइबर्स का यूज करके बनते थे, पर ये 1931 में जो नायलॉन आया वो नेचुरल फाइबर का यूज किए बिना पूरा का पूरा आर्टिफिशियल फाइबर सिंथेटिक फाइबर था। इट वाज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर व्हिच वाज फुल्ली सिंथेटिक। नायलॉन फाइबर इज अ स्ट्रॉन्ग, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ओके, तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट। लाइट इन सेंस ऑफ वेट, तो उसके वजन में वो लाइट था, उसका वजन इतना ज्यादा था नहीं। इट वाज लस्टरस एंड इजी टू वॉश। तो ये उसकी वाटर एब्सॉर्प्शन रेट था, तो वो वाटर एब्सॉर्प्शन करना था, वो वाटर एब्सॉर्ब इतना करता नहीं, जिसकी वजह से इट वाज इजी टू वॉश। इट वाज स्ट्रॉन्ग, तो नायलॉन से बहुत सारी चीजें बनती है। इलास्टिक, इट वाज आल्सो इलास्टिक, इट वाज लाइट इन वेट एंड लस्टरस, वो शाइनी भी था। लस्टरस मींस शाइनी, तो शाइन करती जो चीज होती है उसे लस्टरस बोलते हैं। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन मेकिंग क्लॉथ, और इसीलिए वो क्लॉथ बनाने के लिए वेरी पॉपुलर हो गया था। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, तो जो मोजे होते हैं, शॉक्स होते हैं, वो फिर रोप्स, मतलब कि कौन कौन सी चीजें बनती है, सॉक्स, रोप्स। रोप्स जो बनती है पैराशूट रोप्स, या जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनती है वो। फिर टेंट्स, टूथब्रश, and many more things like seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Okay, so here you are given 3.3 figure nylon.
तो नायलॉन फाइबर्स की जो भी चीज़ बनी हुई है जैसे कि सॉक है, रोप है, टूथब्रश है, फिर कर्टेन्स है, वो बना लिखा हुआ है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज होती है वो भी नायलॉन से बनती है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो नायलॉन थ्रेड होता है वो स्टील वायर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3.1। हियर you are supposed to actually check whether which fiber is stronger। तो कौन सा फाइबर स्ट्रॉन्ग है वो चेक करना है। तो टेक अ आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, टेक अ कॉटन थ्रेड अबाउट 60 centimeter length, tie it to the clamp that it hangs freely from it is shown in figure 3.5। at the free end suspend the pen। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, so let me wipe off this thing, ओके। या तो फिर वी कैन टेक अ स्टैंड, हम ऐसा स्टैंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेन या प्लेट होती है, दो गुबान से बांधना है, ओके। इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दीवार या कोई सीलिंग होती है वहां पे ऐसे नील लगा के लंबा थ्रेड बांध सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज द थिंग यू आर सपोज टू टाइट। अब यहाँ पे अलग अलग फाइबर्स हम यूज करेंगे, जैसे कि नायलॉन है, रेयॉन है, कॉटन है, जूट है, जो भी हमें थ्रेड मिलते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप्स, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है। सो पेन इज सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वेट रखने हैं, क्या रखने हैं, वेट। तो ग्राम से शुरू करना है, धीरे धीरे 10 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम से धीरे 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 करके वेट बढ़ाने हैं। एड अ वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। तो 1 by 1 वेट ऐड करते जाओ जब तक कि ये जो थ्रेड है वो टूटता नहीं है। और जब टूटेगा, व्हेन द थ्रेड ब्रेक्स इट विल बी अ यील्ड स्ट्रेंथ। तो वो एक हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है जब तक ये जो थ्रेड होता है वो सर्वाइव कर सकता है, और इससे उसकी स्ट्रांगनेस डिस्क्राइब होती है कि कितना वजन वो उठा सकता है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी द थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। टेबुलेट द डेटा। तो टेबुलेट करो, ये डेटा जो है उसे टेबल के अंदर डिस्क्राइब करो कि कितने वजन, हाउ मच वेट इट कैन बी, तो कितना वजन वो सह सकता है। ये डेटा है, ये टेबल के अंदर रखो, इससे पता चलता है कि कौन सा थ्रेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। सो यू विल फाइंड फर्स्ट द नायलॉन थ्रेड। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नायलॉन थ्रेड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो नायलॉन थ्रेड होगा। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। सो व्हाट इज पॉलिएस्टर? तो अगेन आपने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे पिछले साल केमिस्ट्री के अंदर। अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स आपके आए थे, जैसे कि मिथेन है, इथेन है, फिर COOH, आपने एसिटिक एसिड CH3COOH। तो जो भी ग्रुप्स है ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से होते हैं, सारे के सारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये ग्रुप कौन सा है? तो एक प्रॉपर ग्रुप आपने देखा होगा एसिटिक एसिड में, CH3COOH इस तरीके से लिखते हैं। तो ये COOH है वो अलग ऐसे COOH है, फिर OH है, तो ये सारे ग्रुप होते हैं। उसमें एस्टर ग्रुप है COOR ग्रुप बोलते हैं, COO- बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आगे भी हाइड्रोकार्बन पीछे भी हाइड्रोकार्बन COO1 से ज्वाइन होता है, उसे पॉलीएस्टर या पॉलीयूरेट बोलते हैं। तो actually it will not come in exam but it's for information. Now polyester is another synthetic fiber made from the fiber made from this fiber does not get wrinkled easily. तो polyester होता है जो उससे जो भी फाइबर बनता है उसे wrinkle easily नहीं होते, जो wrinkle तो नहीं क्रिस्प हो जाती है कपड़े पे वो होती नहीं है। It remains crisp and
इट्स इजी टू वॉश, तो ये क्लिप्स एकदम होता है, इट विल बी पॉलिश एंड इट विल नॉट, एक्चुअली इट इज वेरी मच इजी टू वॉश इट प्रॉपरली, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए पॉलिएस्टर है वो बहुत ही सुटेबल था ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन सम पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, तो शर्ट और अदर ड्रेसेस जो पॉलिएस्टर से बनते हैं वो लोग ज्यादा पहन रहे हैं, यू हैव सीन, आपने देखा होगा। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, तो टेरेलिन है वो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू द 5 फाइबर्स एंड दैट कैन बी वूवन लाइक अदर yarn, तो एक सिंपल एकदम फाइन फाइबर्स के अंदर ये रिबन बना सकते हैं हम, और फिर उसको वूव करके उसको वीव करके एक प्रॉपर क्लॉथ बना सकते हैं, यार्न बना सकते हो, यार्न के बाद हम क्लॉथ बना सकते हैं। नाउ PET पॉलीइथिलीन टरथैलेट, ओके, पॉलीइथिलीन टरथैलेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, तो ये जो PET है वो भी एक बहुत फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, तो क्या बनाने के लिए यूज होता है, सबसे पहले ड्रेस मटेरियल पॉलिएस्टर है, ड्रेस मटेरियल, ओके, शर्ट्स और वो सब बनाने के लिए यूज होता है। फिर PET यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे हमने बोला ना PVC से पाइप्स बनती है और बहुत सारी अदर चीजें बनती है, वैसे वो PVC के बारे में एक प्लास्टिक टॉपिक में हम एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लुक अराउंड एंड मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, तो आप देखिए और कौन कौन सी चीजें पॉलिएस्टर से बनी है वो डिस्क्राइब करें। ओके, नाउ पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर, तो उसमें पॉलिएस्टर है वो मैनी एस्टर से बनता है। ओके, सिमिलरली एस्टर्स आर द केमिकल व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, तो फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल आती है प्रॉपर्ली वो एस्टर ग्रुप से आती है। नाउ फाइबर्स आर आल्सो सोल्ड नेम पॉलीकॉट, तो क्या होगा, ये पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से बनता है, इसे पॉलीकॉट बोलते हैं। नाउ पॉलीवूल इससे बनता है, तो वापस पॉलिएस्टर प्लस वूल। ओके, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। फिर टेरिकॉट, तो वैसे ही सिर्फ टेरिलिन और कॉटन का यूज करके बनता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर, तो स्वेटर हम यूज करते हैं, शॉल्स ब्लैंकेट्स विंटर में यूज करते हैं। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड अप फ्रॉम नेचुरल वूल, तो बहुत सारी ये होती है जो वो नेचुरल वूल से बनती नहीं है, क्योंकि नेचुरल वूल होता है वो एनिमल प्रोडक्ट और इट इज वेरी मच कॉस्टली, वो कॉस्टली होता है। तो क्या दो दे अपीयर रिसेंबल वूल, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो वूल जैसे ही है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic, तो वो जो होता है वो एक अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्रेलिक बोलते हैं। ओके, ब्लैंकेट्स एंड ऑल, तो ये सारी चीजें इससे बनती है, एक्रेलिक से बनती है, विच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ, वो एक मटेरियल है जो वूल के जैसा होता है, इट इज लाइक वूल। एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, तो वूल के अगर कंपेयर करें वूल से, तो एक्रेलिक होता है वो चीप होता है। इट इज अवेलेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर, तो बहुत अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, जो डाइंग प्रोसेस होते हैं उससे हम कलरिंग कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, इकोनॉमिकली बोले तो चीप होते हैं, जिसे हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए वो पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर से ज़्यादा। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, तो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की होगी 7th स्टैंडर्ड में
नेचुरल फाइबर को बर्न करने की और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने की। तो व्हेनेवर यू आर बर्निंग अ नेचुरल फाइबर, सो इट विल नॉट बर्न लाइक प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के जैसे बर्न करेगा नहीं। ओके, इट विल बर्न लाइक यू कैन से कॉटन। कॉटन कैसे बर्न करता है? वो प्लास्टिक के जैसे बर्न करता नहीं है, वो पिघलता है, इट डजंट मेल्ट। Okay, but whenever the synthetic fibers are considered, for example एक nylon, polyester, तो वो कैसे बर्न करेंगे? They will burn like plastic, तो प्लास्टिक के जैसे जलेंगे। When you burn synthetic fibers, you will find that behavior is different than natural fibers. You have noticed that synthetic fiber melt on heating, तो जब भी हम हीट करते हैं वो क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। ओके, दे एक्चुअली दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और यही डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की। इफ अ पर्सन कैचेस फायर, ही इज इन अ रूम, ओके, एंड समथिंग हैपेंस ड्यू टू सम एनी ऑफ द प्रॉब्लम, इफ फायर अकर्स, अगर फायर हो जाते हैं तो क्या होता है कि द फाइबर एक्चुअली इफ ही इज वियरिंग पॉलीएस्टर, तो क्या होगा? पॉलीएस्टर ऐसी चीज को सिंथेटिक फाइबर की पहनी होगी तो वो पिघलना शुरू कर देगा एंड विल स्टिक ऑन द स्किन ऑफ अ पेशेंट। तो जो भी होता है इंसान, उसके स्किन के साथ प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है। ओके, दिस इफ अ क्लॉथ कैचेस फायर, इट विल बी डेड डिजास्टरस। द फाइबर फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट, तो वो मेल्ट होके जो इंसान उसमें पहना होता है उसकी बॉडी से चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन और लेबोरेटरी। तो जब भी लेबोरेटरी के अंदर वर्क करते हैं, किचन के अंदर वर्क करते हैं, तो हमें सिंथेटिक फाइबर यूज करना चाहिए नहीं। All the synthetic fibers are prepared by natural process or raw materials of a petroleum origin called petrochemicals। तो एक synthetic fibers होते हैं, actually they are polymers, okay, और जो प्रोसेस से पॉलीमर बनते हैं उसे पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द पॉलीमर्स आर मेड, जो यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल्स का, पेट्रोकेमिकल का यूज करके बनाते हैं। नाउ 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Characteristics of synthetic fiber. Imagine that it's a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? So what kind of umbrella would you use? किस तरीके की umbrella यूज करोगे? आपने कॉटन से बनी हुई या सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई? तो कॉटन से बनी हुई होगी तो क्या होगा कि पानी होगा वो सीधा पास थ्रू होके अंदर आ जाएगा। पर सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई यूज करते हैं तो क्या होता है कि यू आर सेव्ड फ्रॉम वाटर। So synthetic fiber possess a unique characteristics which make them popular for dress materials. They dry up quickly and are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी? Let us write. Dry up quickly, second is are durable. हम उसका अगर यूज करते हैं वेयर एंड टियर के रफ एंड टफ यूज होते हैं तो भी दे आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव मींस चीप, यू कैन से readily available, okay, they are available, okay. Now easy to maintain, उसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। तो आपने देखा होगा कभी भी खादी की चीज़ यूज़ करते हैं हम तो मेंटेनेंस उसका बहुत, मतलब कि जब भी उसका वॉश करते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो कभी ब्रशिंग प्रोसेस या ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिससे वो वियर हो जाता है, टियर हो जाता है, फट जाता है। बट व्हेनेवर द पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर का कपड़ा या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसका हम यूज़ करते हैं वॉशिंग करते हैं तो इट विल बी बिकम इजी, वो इजी बन जाएगा और उसका मेंटेनेंस इतना नहीं होगा। ओके, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू लर्न योरसेल्फ। ये एक्टिविटी है, टेक 2 पीसेस ऑफ सेम साइज, 2 क्लॉथ पीसेस, दो कपड़े के टुकड़े लो सेम साइज के, हाफ अ मीटर, ओके, हाफ मीटर के 0.5 मीटर के कपड़े लो। वन ऑफ दिस शुड बी फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर, तो एक नेचुरल फाइबर का समथिंग कॉटन ले लेते हो, ओके, एंड अदर वुड बी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर फॉर एग्जांपल पॉलीएस्टर।
Now you can take a help of your parents in selecting the pieces. तो पेरेंट की हेल्प लेके सिलेक्ट करो कौन सा कॉटन है, कौन सा पॉलिएस्टर है. सो दिस पीस इन डिफरेंट मग्स कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. तो दो अलग अलग मग के अंदर उसे डालो तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर कंटेन करता है उस तरीके से, मतलब कि दो मग होते हैं जिसके अंदर 500 ml पानी भरा हुआ है, तो दोनों के अंदर अलग अलग हमें सोक करने हैं. फिर टेक पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर. सब पीसेस को बाहर निकालो आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 minutes. स्प्रेड देम इन द सन. तो उसे 5 मिनट के बाद सन के अंदर 5-10 मिनट के लिए उसे रखो फॉर फ्यू मिनट्स. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. तो दोनों कंटेनर के अंदर पहले पानी कितना रहा, तो कॉटन विल एब्जॉर्ब मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा एज कम्पेयर टू पॉलिएस्टर. अब जब हम सुखाते हैं तो पॉलिएस्टर होता है वो एक्चुअली इतना पानी जो होता है वो सूखा हुआ होता नहीं, तो वो इजीली जो होगा वो वाटर उसका इवोपरेट हो जाएगा और जल्दी सूख जाएगा. ओके, एज कम्पेयर टू द कॉटन. तो कॉटन की जगह पे पॉलिएस्टर जल्दी सूखेगा. Now, do synthetic fibers soak less or more water than natural fibers? Do they take less or more time to dry? So they take lesser time to dry. What does the activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? Find out the from your parents. So you can find by the help of your parents. Okay. So till now we have studied much about synthetic fibers, and now in our next topic we will be studying about the types of plastic, their uses, how they are used, and what are the problems that are caused due to the plastic, how the bulging effect of plastic, and the effects of plastic in our next chapter. Thank you.